हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल पाथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पंचवर्षीय योजना। हम भारतीय अर्थव्यवस्था अर्थात इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें से पंचवर्षीय योजना एक टॉपिक है जिसे हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हर एक तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पंचवर्षीय योजना के थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं योजना आयोग। योजना आयोग, जिसे कि प्लानिंग कमीशन भी कहा जाता है, यह प्लानिंग कमीशन का ही काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। आज के समय में योजना आयोग खत्म हो चुका है और उसकी जगह पर नीति आयोग आ चुका है। तो सबसे पहले योजना आयोग को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, योजना आयोग जिसका कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, तो भारत सरकार किस तरह से काम करे उसके लिए एक बॉडी की ज़रूरत थी, जिसके तहत वर्ष 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, योजना आयोग बनाया गया। ये एक सलाहकारी निकाय था जिसका मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उसको एग्जीक्यूट करवाना। तो योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई तरह की पंचवर्षीय योजनाएं बनाई हैं। योजना आयोग जिसका की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था और योजना आयोग के अध्यक्ष हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और जिसका कि हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और योजना आयोग का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजना को बनाना और उसको एग्जीक्यूट कराना। उसके बाद आता है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, ये देखने के लिए एक बॉडी बनाया जिसका नाम था एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था और इसके अध्यक्ष भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। एनडीसी का मुख्य कार्य होता है ये देखना कि योजना आयोग प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं, या वे अच्छे से एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं। योजना आयोग, जिसे कि सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, इसका भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है जिसकी जानकारी आप सभी को होना चाहिए कि योजना आयोग क्या होता है और एनडीसी क्या है और योजना आयोग और एनडीसी का दोनों में क्या संबंध है। योजना आयोग का मुख्य कार्य है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना और एनडीसी का मुख्य कार्य है ये देखना कि योजना आयोग प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली, अर्थात 5 वर्षों के लिए चली प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे और प्राथमिकता इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया कृषि विकास के ऊपर। कृषि विकास अर्थात एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो इसमें विकास दर का लक्ष्य 2.1% रखा गया और प्राप्ति हुई 3.6%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी, जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस बन के निकलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो उसका आंसर होगा हेरोल्ड डॉमर मॉडल पे आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको याद रखना है कि पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। उसके बाद आता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चली, ये भी पूरे 5 वर्षों के लिए चलाई गई और इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको याद रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और तीसरी पंचवर्षीय योजना, तीनों पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो तीनों के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आएंगे। उसके बाद है उपाध्यक्ष। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष वीटी कृष्णमाचारी थे। और अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया था औद्योगिक विकास अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट।
तो यहाँ से आपको याद रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात कृषि विकास के ऊपर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अर्थात औद्योगिक विकास के ऊपर। उसके पश्चात अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो विकास दर का लक्ष्य इसके अंदर रखा गया था 4.5% और प्राप्ति हुई थी 4.2%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही, और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना प्रोफेसर PC मानोबोलिस मॉडल पे आधारित थी। और अगर हम इसमें कार्य की बात करें तो इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट कार्य किया गया था। सबसे पहला कार्य है भारतीय सहायता क्लब की स्थापना। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। उसके अलावा भिलाई, दुर्गापुर इस्पात और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। भारतीय सहायता क्लब की स्थापना और भिलाई दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया। उसके पश्चात आता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली, अर्थात ये योजना भी 5 वर्षों के लिए चलाई गई। इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपको याद रखना है, तीनों पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसके उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था कृषि, आत्मनिर्भरता एवं उद्योग के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था, जिसे कि हम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पे दिया गया, तो उसका आंसर होगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अर्थात कृषि विकास के ऊपर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। ये योजना अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था, यहाँ से आप देख सकते हैं विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.6% और प्राप्ति हुई थी 2.8%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। इसके बहुत से रीज़न थे जिसकी वजह से ये अनसक्सेसफुली। चलिए देखते हैं। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और वर्ष 1966 में सूखा पड़ा। तो ये 3 मेन कारण थे, ये 3 मेन रीज़न थे जिसके वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। और इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ था जिसका नाम है हरित क्रांति की शुरुआत। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन बन के निकलता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में किया गया। तो उसका आंसर होगा हरित क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना में किया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाई क्योंकि ये पंचवर्षीय योजना में मेन 3 रीज़न थे, भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और सूखा, जिसकी वजह से तृतीय पंचवर्षीय योजना अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाई। और तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात आप देख सकते हैं कि भारत की इकोनॉमिक पूरी तरह से गिर गई थी क्योंकि टारगेट रखा गया था 5.6% का और प्राप्ति हुई थी 2.8%, जो कि पूरी तरह से गिर गई थी। और कारण भी रहा भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध, सूखा। तो पंचवर्षीय योजना को उसके पश्चात यहीं पर रोक दिया गया और उसके बाद वार्षिक योजनाएं चलाई गई जिसे कि योजना अवकाश भी कहा जाता है। ये वार्षिक योजनाएं वर्ष 1966 से वर्ष 1969 तक चलाई गई, जो कि 3 वर्षों के लिए चलाई गई। इस समय को योजना अवकाश भी कहा जाता है। पूरी अगर हम 12 पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पूरी 12 पंचवर्षीय योजना में 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई। ये प्रथम वार्षिक योजना थी जो कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के पश्चात चलाई गई। उसके पश्चात 2 है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके पश्चात आता है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1973 तक चलाई गई। चौथी पंचवर्षीय योजना, इसके अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। और अगर हम इसमें उपाध्यक्ष की बात करें तो इसके उपाध्यक्ष थे DR गॉडगिल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इसका प्रारूप तैयार किया था। और अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था स्थिरता के साथ
आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। उसके अलावा कृषि एवं सिंचाई को भी महत्व दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही, फिर भी कृषि विकास की दर सबसे अधिक चौथी पंचवर्षीय योजना में ही रही। अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो इसके अंदर लक्ष्य रखा गया था 5.7% का और प्राप्ति हुई थी 3.3% की। और ये चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि सुखमय चक्रवर्ती तथा प्रोफेसर सैडी मॉडल पे आधारित थी। अगर हम इसमें कार्य की बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो कार्य हुआ था वो हुआ था 14 भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण। उसके अलावा इसरो की स्थापना भी चौथी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से अनसक्सेसफुल होने के बावजूद भी कृषि विकास दर चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रही, सर्वाधिक रही। तो यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृषि विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रही, तो उसका आंसर होगा कृषि विकास दर चौथी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक रही। उसके पश्चात आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चलाई गई, अर्थात यह पंचवर्षीय योजना समय से पहले ही खत्म हो गई थी। क्योंकि देखिए 4 वर्ष तक इंदिरा गांधी की सरकार चली, बाद में री इलेक्शन हुए जिसमें मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आ गई। इसी कारण ये योजना समय से पहले ही समाप्त कर दी गई। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और ये योजना सदृश्य मॉडल पे आधारित थी। और अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी निवारण या पॉवर्टी रिडक्शन भी आप इसे कह सकते हैं। उसके अलावा न्याय को बढ़ावा देना, रोजगार को प्रोत्साहन देना, तो ये मुख्य कार्य था, ये मुख्य चीज़ें थी जिसके ऊपर पांचवी पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक बल दिया गया। उसके पश्चात पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत गरीबी हटाओ का नारा भी इसी पंचवर्षीय योजना में दिया गया, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन निकलता है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो उसका आंसर होगा पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। उसके अलावा इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर बल दिया गया था, दोनों के निवारण पर पहली बार बल दिया गया था। अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो इसके अंदर विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 4.4% और उसमें प्राप्ति हुई थी 4.5%, अर्थात पांचवी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही थी। और यहाँ पे जब मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने एक काम किया था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। मिडल ने पिछले देशों के लिए एक प्लान दिया था जिसे कि रोलिंग प्लान कहा जाता है, जिसे वर्ष 1978 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार ने इसे एक्सेप्ट किया था। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि रोलिंग प्लान को सबसे पहले किस पार्टी ने एक्सेप्ट किया था, तो उसका आंसर होगा रोलिंग प्लान को सबसे पहले जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया था। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के कार्य भी किए गए थे, जिसमें से एक मुख्य कार्य है कि वर्ष 1975 में एक योजना लाई गई थी जिस योजना का नाम था TPP, जिसका फुल फॉर्म है 20 पॉइंट प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत गरीबी हटाओ अभियान लाया गया था। तो ये अभियान वेरी इंपॉर्टेंट है पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। पांचवी पंचवर्षीय योजना के पश्चात दूसरा योजना अवकाश आया था जो कि 1979 से 1980 तक के लिए आया था। ये दूसरा योजना अवकाश है। पहला योजना अवकाश जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि 1966 से लेकर 1969 के लिए लाया गया था। उसके पश्चात दूसरा योजना अवकाश है ये, जो कि 1979 से 1980 तक लाया गया था। उसके पश्चात आता है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक चलाई गई। इनकी अध्यक्ष भी इंदिरा गांधी रही थी। और अगर हम इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष ND तिवारी थे। अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था गरीबी उन्मूलन अर्थात गरीबी निवारण, जिसे कि हम पॉवर्टी रिडक्शन भी कह सकते हैं। उसके अलावा आर्थिक विकास पर बल दिया गया था और उसके साथ ही साथ आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर भी बल दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत।
अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 5.2% और प्राप्ति हुई थी 5.7%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। इसके अलावा गरीबी निवारण तथा ग्रामीण बेरोजगारी से संबंधित कई प्रकार की योजनाएं भी छठी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई। उसके अलावा इसके अंतर्गत एक मुख्य कार्य हुआ था जो कि आप सभी जानते होंगे, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, जिसकी स्थापना 12 जुलाई वर्ष 1982 में किया गया था। उसके पश्चात आता है सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना जिसे कि वस्तु मजदूरी मॉडल भी कहा जाता है, और यह योजना 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1990 तक चलाई गई। यहाँ पे आपको याद रखना है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष राजीव गांधी थे, क्योंकि राजीव गांधी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो इस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था रोजगार के ऊपर, शिक्षा तथा जन स्वास्थ्य पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। उसके अलावा भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी इसी योजना में दिया गया था। अगर हम इसमें कार्य की बात करें तो इसके अंदर 2 मुख्य कार्य हुए थे। सबसे पहला कार्य है गरीबी की माप। गरीबी की माप सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुई थी, जो कि लक्कड़वाला समिति ने किया था। उसके अलावा जवाहर रोजगार योजना भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो विकास दर का लक्ष्य 5.5% रखा गया और प्राप्ति हुई 6%। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। उसके पश्चात आया वार्षिक योजना अवकाश, जो कि ये तीसरा वार्षिक योजना अवकाश है, जो कि 90 से 91 और 91 से लेकर 92 तक चलाया गया। ऑलरेडी 2 वार्षिक योजना अवकाश हम कर चुके हैं, ये तीसरा वार्षिक योजना अवकाश है जो कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के पश्चात लाया गया। उसके पश्चात आता है आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1992 से 31 मार्च 1997 तक चलाई गई, और आठवीं पंचवर्षीय योजना जो कि जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया रोजगार, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अगर हम इसमें कार्य की बात करें तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी इस योजना के अंतर्गत। उसके अलावा एलपीजी सिस्टम आया था। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री इकोनॉमिक, जिसके अंदर विदाउट लाइसेंस आप कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है इकोनॉमिक कंट्रोल को गवर्नमेंट से शिफ्ट करके प्राइवेट कंपनी की तरफ शिफ्ट करना। और ग्लोबलाइजेशन जिसका मतलब होता है इंडियन इकोनॉमिक से वर्ल्ड इकोनॉमिक की तरफ शिफ्ट होना, जिसका मतलब होता है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। तो इसके अंतर्गत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ था। और अगर हम विकास दर की बात करें तो 5.6% का लक्ष्य था और प्राप्ति हुई थी 6.8%। तो आप देख सकते हैं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से सक्सेसफुल रही। उसके पश्चात आई नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2002 तक चली, और इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया 6.5% और प्राप्ति हुई 5.5%। तो ये योजना भी पूरी तरह से अनसक्सेसफुल रही। अगर हम इसमें प्राथमिकता की बात करें तो मानव विकास, न्यायपूर्ण वितरण, समानता पर बल दिया गया। इसके अलावा ये योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण सबसे ज़्यादा असफल रही। उसके पश्चात आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चलाई गई। अगर हम इसमें विकास दर की बात करें तो लक्ष्य रखा गया था 8% और प्राप्ति हुई 7.7%। तो ये भी पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना और अगले 10 साल तक के लिए प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना, यह लक्ष्य था 10वीं पंचवर्षीय योजना का। उसके पश्चात आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक चलाई गई, और इसमें विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 9% और प्राप्ति हुई थी 7.9%। तो ये भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बल दिया गया रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इट मीन्स तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और अगर हम इसमें कार्य की बात करें तो आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये तीनों योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लाई गई।
उसके पश्चात आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक चलाई गई और इसके अंतर्गत भी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ को सबसे ज़्यादा बल दिया गया, अर्थात तीव्रतम एवं समावेशी विकास पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। उसके पश्चात वर्ष 2014 में जनता पार्टी की सरकार आई, जिसने कि योजना आयोग को खत्म कर दिया और 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके अंदर आपको याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सालाना 10% आर्थिक विकास दर को अचीव करने का लक्ष्य रखा गया। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष मनमोहन सिंह थे, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट था मैंने आपको सब बता दिया है, सिर्फ आपको उतना ही याद रखना है। इसी में से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में जो भी है, इसी में से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये कंसेप्ट को अच्छे से लर्न कर लेना। तो फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अच्छे से समझा भी होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।